हेलो दोस्तों, एम अचीवर्स पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए कर रहा है काम को 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तो ए को कितने दिन बाद हटा दे कि पूरा काम 16 से 1/2 दिन में हो। तो पूरा काम निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60 और 60 यूनिट काम करना है इन दोनों को। अब ये 20 दिन में काम करता है 3, एक दिन में 3 काम करता है और बी काम करता है एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। अब हमें ए को हटाना है तो बी ने काम किया है, तो बी का टोटल काम क्या है? बी ने काम कितने दिन तक किया है? 16 से ही 1/2 दिन तक। 16 से ही 1/2 दिन तक। कितनी स्पीड से काम किया है? 2 से। तो 2 33/2 2 से 2 गया। तो बी ने 33 काम किया है 16 से 1/2 दिन में। अब हमारे पास कुल काम था 60, तो ए द्वारा किया गया काम कुल काम 60, बी ने कर दिया 33 काम, बचा हुआ काम करेगा ए। कितनी स्पीड से करेगा? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 27/5। तो इसका हो जाएगा 5 सही 2/, सॉरी 27/3 आएगा, 5 नहीं आएगा। 5 दोनों की ले ली मैंने। ए की एफिशिएंसी 3 है तो 27/3, 3 नाम 27 दिन, मतलब 9 दिन में। ए को 9 दिन बाद हटाएंगे तब बी 16 से 1/2 दिन में काम को खत्म करेगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कहा गया है ए किसी काम को 30 दिनों में करता है। ए काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितना होगा? अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 120। तो ए ने काम की एक दिन में काम कर रहा है ए 4 और बी कर रहा है 3। अब बी को दोनों ने साथ काम कर लिया। अब बी को कितने दिन बाद हटाएं कि पूरा काम 18 से 3/4 दिन में हो। अब बी को हटाएंगे तो काम कौन करेगा? ए कितने दिन काम करेगा? 18 से 3/4। किस स्पीड से करेगा? 4 की स्पीड से। तो 18 से 3/4, 18 चौक 72, 3 75/4 गुणा 4। तो ए 75 काम करेगा। अब बचा हुआ काम करेगा बी। तो बी काम करेगा, कुल काम तो है 120 और बचा हुआ काम हो जाएगा 75, निकाल देंगे इसमें से। और किस एफिशिएंसी करेगा? 3 से। तो 120 माइनस 75, 4 3 15 दिन में। 15 दिन बाद हम बी को हटाएंगे तब ए 18 से 3/4 दिन में इस काम को करेगा। अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी देख लेते हैं एक बार। तो हमने माना ए और बी ने काम किया। ए और बी ने कितने दिन काम किया है? साथ मिलकर x दिन तक। और बी ने शेष काम किया। बी ने ए ने किया शेष काम। ए को बी को हटाने के बाद ए ने शेष काम किया। शेष काम कितने दिन में करेगा? 18 से 3/4 माइनस x दिन। अब हमें पता है दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7। मतलब ए और बी ने 7 काम किया है x दिन में और ए ने अकेले ने किया है 18 से 3/4 माइनस x। और किस एफिशिएंसी से किया है? 4 की एफिशिएंसी से।
कुल काम हमारे पास 120। इसको हम करेंगे 7x प्लस 75 बटे हुए 4 इंटू 4 माइनस 4x बराबर 120। 3x बराबर 120 माइनस 75 और x बराबर 45 बटे हुए 3, 15 दिन। तो हम बेसिक से करें चाहे से शॉर्ट ट्रिक से करें, आंसर वही आएगा। हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में हमें बताया गया है ए किसी काम को 9 दिन में करता है। ए ने काम किया है 9 दिन और बी ने वो काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी 24 दिन में करता है। ये बी कर रहा है 24 दिन में। यदि ए 13 दिन काम करके छोड़ता है, ए ने 13 दिन काम किया और 13 दिन करके छोड़ता है और बी अगले 18 दिन काम करता है। हमें 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में कहा है कि 9 दिन काम करके छोड़ रहा है और दूसरी में है 13 दिन काम करके छोड़ रहा है। अब हमें पता है ए काम छोड़ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 दिन। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 दिन। दोनों का बराबर आना चाहिए, लेकिन हमें अलग अलग दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 = 6 और ये ए और ये बी, तो 2a = 3b, a/b = 3/2। ये आ गया। अब हमें बोला गया है कि ए व बी दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए काम कर रहा है 9 दिन, 9a प्लस 24b, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी टोटल 5, तो ये 5। अब ए की एफिशिएंसी हमें दी गई है 2, ए की एफिशिएंसी दी गई है 3 और बी की दी गई है 2 बटे 5। इसको करेंगे 9 × 27, 24 × 48 बटे 5 और ये हो जाएगा 75 बटे 5। तो 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 4th। एग्जांपल 4th में हमें बोला गया है ए तथा बी काम को निश्चित समय में पूरा करते हैं और ए अकेला निश्चित समय से 7 से ही 1/9 घंटे अधिक में पूरा करता है। तब निश्चित समय ज्ञात करना है। हमें बोला है ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं किस टाइम में, x समय में, और ए अकेला काम कर रहा है तो निश्चित समय से 7 से ही 1/9 घंटे अधिक ले रहा है, और बी कर रहा है तो 6 से ही 1/4 घंटे। तो ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा, ये पूछा है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको सीधा बता दूं और एक आपको पूरा करके बताऊं। तो हम पहले सीधे से देख लेते हैं। हमें बताया a + b बराबर x है और x बराबर हमने लिया है a बराबर लिया है x प्लस स्मॉल a और b बराबर लिया है x प्लस स्मॉल b। तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है √ab। तो अब हम इसमें x की a और b की वैल्यू रख देते हैं। x = रूट, ये a स्मॉल a हो गया हमारा और ये स्मॉल b, तो 9 × 7 = 63, 64 बटे 9 और 6 × 4 = 24 और 25 बटे 4। जब हम इसको करेंगे
तो ये बाहर निकलेगा 8/3 और 5/2। तो x बराबर हमारे पास आ गया 20/3। 20/3। अब हमें एक का काम पूछा है, तो ए ने काम किया है x प्लस 64/9 घंटे में। ए का काम बोलना है, तो ए बराबर 20/3 प्लस 64/9। अब हम इसको एलसीएम लेंगे, इसके बजाय हम इस 3 को 9 बना देते हैं। तो इसके लिए 20/3 गुणा 3 प्लस 64/9, तो 60/9 प्लस 64/9, तो ये हो जाएगा 124/9। और जब इसको करेंगे तो ये आएगा 13 सही 7/9 घंटे। 13 सही 7/9 घंटे में ये पूरा काम खत्म कर देगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5वां। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा अगर ए व बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो लिख लेते हैं मैं एफिशिएंसी और टाइम। हमें ए की एफिशिएंसी दी हुई है और ये बी, ये बोला गया है इसमें बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। ए से 50%, ए से 50%। जब बी ए की 2 होगी तो बी की 3 होगी, 2 का आधा 1 हो जाएगा और 1 की 3 हो जाएगी। अब एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ए का टाइम हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2 घंटे। 2 दिन 2 घंटे, जो 2 दिन है ना। अब हम देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, क्या निकालना है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए व डी दोनों ने मिलकर काम किया है, ए व बी ने दोनों ने मिलकर काम किया है, तो उनकी क्षमता होती है, ए व बी की क्षमता है 5। और कुल काम क्या है, कितने दिन तक काम किया है इन्होंने, 15 दिन तक किया है दोनों ने मिलकर। और किस एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी से। तो टोटल काम हो गया 75, मतलब 75 यूनिट काम किया है उन्होंने दोनों ने। अब ए के द्वारा पूछा गया है, ए पूरा करेगा। काम हमारे पास दिया हुआ है 75 और ए की एफिशिएंसी हमें दी हुई है 2, तो ये हो जाएगा 37.5 दिन में पूरा करेगा। अब इस प्रकार हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बी की क्षमता ए से 25% अधिक है और सी की क्षमता ए प्लस बी के योग का 1/3 है। ए व सी को 72 दिन में पूरा काम करते हैं, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। हमें बोला है ए की क्षमता बी से बी की क्षमता ए से 25% अधिक है तथा सी की क्षमता ए व बी के योग का 1/3 है। तो पहले मैं एफिशिएंसी का देख लेते हैं।
एक बी की क्षमता ए से 25% अधिक है। अब ए की हम मान लेते हैं 100, तो बी ए से 25% अधिक तो इसकी 125, और सी की है ए व बी के योग का 1/3, तो 225 में 3 का देंगे तो ये हो जाएगा 75। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4, 5, 3 और ये हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है अब आगे, ए व सी काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये काम को पूरा कर रहे हैं तो इसको हम करेंगे, काम को करने में लिया गया समय, तीनों द्वारा लिया गया समय ए प्लस बी प्लस, तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगी 4, 5 नोट 4 नोट 3 12, तो ए प्लस बी प्लस सी पूरा करेंगे। हमारे पास लिया गया समय और जो समय लिया है उन दोनों की समता, और ए प्लस बी प्लस सी की समता। अब लिया गया समय मतलब ए और सी ने दोनों ने लिया है 72 दिन का समय, और दोनों की एफिशिएंसी हो गई 7 और तीनों की एफिशिएंसी है 12, तो 12 छिक्के 72, 7 छिंग 42, 42 दिन में पूरा करेंगे काम को। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल था ये, 6th, ये आ गया 7th। ए की क्षमता बी की 2/5 है और यह किसी काम को 20 से 24 दिन अधिक में करता है, तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ये एफिशिएंसी और ये टाइम। ए बी 2/5 है, तो ये 2 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5 में करेगा, ये 2 में करेगा। टाइम का डिफरेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिन, 3 यूनिट, 3 यूनिट। और प्रोसिक्यूशन में हमें टाइम का डिफरेंस दिया है 24 दिन, 24 दिन अधिक में करता है, तो 3 यूनिट बराबर 24 दिन, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 8 दिन। और बी कितना समय ले रहा है 2 यूनिट ले रहा है, तो बी द्वारा लिया गया समय 2 गुना यूनिट, 1 यूनिट बराबर 8 दिन है, तो 8 दिन, तो 16 दिन। बी अकेला काम को 16 दिन में करेगा। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। ए की क्षमता बी की 3 गुना है और ए की क्षमता बी की 3 गुना, ये एफिशिएंसी, ये टाइम, ए बी, ए की क्षमता बी की 3 गुना, ये बी 1 होगा तो ये 3 गुना हो गई, ये 1 ये 3। इन दोनों का टाइम डिफरेंस हमें दिया है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 60 दिन, 1 यूनिट बराबर 30 दिन, और ए व बी दोनों मिलकर, तो दोनों का टाइम है ए व बी दोनों मिलकर। अब 1 यूनिट बराबर 30 है, तो 3 यूनिट बराबर 90, 90 दिन बी हो गया, और ए का हो गया 30 दिन,
ये भी 90 हो गया। तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे कुल काम निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 90 यूनिट। अगर बी काम कर रहा है तो कितने दिन में करेगा? एक दिन में एक काम, और ये करेगा 3 काम। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई? 1 + 3 4, और ए प्लस बी पूरा करेंगे। टोटल काम है हमारे पास 90, और 4 की एफिशिएंसी करें 4, 4 दूनी 8, बच गए 1, 12, 10। इसमें आएगा 22 सही, 1/2। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं आदमी, औरत और बच्चों वाले, MDH मेथड से। इसका होता है मैन, और यहाँ पर आता है डे, और इसको हम ले लेते हैं आवर, घंटे, और नीचे आता है वर्क। जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो हम इसको M1 D1 H1 W1 और M2 D2 S2 by W2 भी लिख सकते हैं। हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हम वापस फर्स्ट से शुरू करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती है। 6 दिन में 16 दिन में कर सकती है। तो याद करना है 1 आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो इसके लिए आदमी है तो 4 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। काम दोनों का सेम है, तो नीचे W1 और हावर दिया हुआ नहीं है तो हावर कैंसिल हो जाएगा। इसमें यहाँ पे दिया है 3 वुमेन और 16 दिन। दिन से दिन गया, 4 चौक 16, 2 दिन 4, 2 तिया 6। तो ये हो गया 1 आदमी बराबर 2 वुमेन, मतलब 1 मैन बाई वुमेन हो गया 2/1। और क्वेश्चन में बोला है 1 आदमी और 2 औरतें। 1 आदमी 2 औरतों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 आदमी की एफिशिएंसी है 2 और 1 औरत की एफिशिएंसी है 1, तो ये हो गई 4। अब दोनों मिलकर काम करेंगे। 1 आदमी व 2 वुमेन, 1 आदमी व 2 वुमेन ये काम करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास निकालेंगे हम। टोटल काम के लिए करेंगे हम ये टोटल वर्क। मैन का ले लो, जैसे वुमेन का ले लो, मैन का ले लेते हैं। 4 मैन 6 दिन काम कर रहे हैं, और 1 मैन बराबर होता है 2, तो 2 × 6, 4 दूनी 8, 8 6 48 यूनिट काम है। तो दोनों मिलके करेंगे कितना? 48 यूनिट काम। और किस एफिशिएंसी? 4 की एफिशिएंसी से, तो ये 4 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 दिन। तो 1 आदमी और 2 औरतें मिलकर 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगी। हम इसके आगे का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा करती है। तो ये बोल रहा है 2 आदमी
काम को कर रहे हैं 3 दिन में, और 3 औरतें उसी काम को कर रही है 4 दिन में। तो इनसे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी वही आएगी, 1 मैन बराबर 2 वुमेन, मैन बाई वुमेन बराबर 2/1। अब टोटल वर्क फिर निकाल लेंगे हम इसका। तो इस बार मैं इससे लेके बता देता हूँ आपको। 3 वुमेन इंटू 4, तो वुमेन का हमारे पास 1 है, तो 3 गुना 1 गुना 4, 4 थी 12 यूनिट, 12 यूनिट काम है टोटल। 12 यूनिट काम है। और इसमें बोला गया है कि एक आदमी और 4 औरतें उस काम को कितने दिन में करेगी। एक मेन की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, तो 1 गुना 2 और 4 गुना 1, तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6, मतलब वो 6 काम करेंगे एक दिन में। और टोटल काम हमारे पास दिया हुआ है 12, तो एक आदमी और 4 वुमेन दोनों मिलकर 12 काम करेंगे। 12 काम 6 की एफिशिएंसी करेंगे, तो ये काम 2 दिन में ही समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोला है 6 आदमी और 8 वुमेन, 6 आदमी और 8 वुमेन दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और उसी काम को 26 आदमी और 48 औरतें 2 दिन में करती है। 5 हम 30 मैन प्लस 8 पंजे 40 वुमेन, 26 मैन है, 26 मैन प्लस 48 वुमेन, तो 30 मैन माइनस 26 मैन इक्वल टू 48 वुमेन माइनस 40 वुमेन, तो 4 मैन बराबर 8 वुमेन, 1 मैन बराबर 2 वुमेन। बात वही आ गई, N/W बराबर 2/1। अब हमें इसमें आगे बोला गया है कि 7 वुमेन और 7 मैन और 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 7 मैन की एफिशिएंसी है 2 और 3 वुमेन की एफिशिएंसी है 1। 7 दूनी 14 और 3 17, मतलब वो एक दिन में 17 काम करेंगे। और हमारे पास टोटल वर्क निकालेंगे। अब इसका टोटल वर्क नहीं है ना, टोटल वर्क है हमारे पास, इससे निकालो इससे निकालो, इससे हमारे को थोड़ा कैलकुलेशन आगे बढ़ जाएगी, बड़ी कैलकुलेशन आएगी, तो हम इससे ले लेते हैं 6 मैन और 8 वुमेन काम करते हैं 10 दिन। तो मैन की एफिशिएंसी हमारे को दी है 2 प्लस 8 वुमेन की 1 और 10 दिन तक काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 8 गुना 10 20 गुना 10 बराबर 200 यूनिट टोटल वर्क है। और हमें निकालना है इसका, तो 7 आदमी 3 औरत काम को करेंगे, 200 वर्क है और 17 की एफिशिएंसी करेंगे, तो इसका हो जाएगा 11 से 13/17 दिन। अब हम इसके आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ये 2 आदमी 3 दिन में, उसी काम को 3 औरतें
4 दिन में करती है। और उसी काम को चार बच्चे 6 दिन में करते हैं। तो ये तो गए, 2 से काटा 2, 2, 4, 3, ये 3 गए। तो ये बचा एक मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 चिल्ड्रन। अब हम इनके एलसीएम लेंगे ताकि हमारे को इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क का पता चले। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, इसलिए एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4। जब हम इसमें एक का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आदमी एक दिन में 4 काम करेगा और एक वुमेन एक दिन में 2 काम करेगी और ये एक बच्चा एक दिन में 1 काम करेगा। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, हमारे पास एफिशिएंसी है, तो हम तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। हम ये चिल्ड्रन वाला लेते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 बच्चे काम करेंगे 6 दिन तक। बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 गुणा 6, तो टोटल वर्क हो गया 24 यूनिट। अब हमारे को बोला गया है कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एक आदमी की एफिशिएंसी हमारे पास 4 है और एक बच्चे की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है। तो 4 और 2 6, एक दिन में 6 काम करेंगे। अब एक आदमी 2 बच्चे, टोटल काम है 24 और 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पांचवा एग्जाम्पल, 400 सिपाहियों के लिए 3 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो 28 दिन बाद जा रहे हैं तो 400 माइनस 280, तो हमारे पास बचेंगे 120 सिपाही। और 31 दिन है और वो जा रहे हैं 28 दिन बाद। तो इसमें हो जाएगा 400 सिपाही थे तो वो 28 दिन बाद 280 सिपाही चले गए। तो उन्होंने 400 सिपाहियों का खाना है और 31 दिन के तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करना है बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। तो 400 सिपाहियों ने 28 दिन तक तो खाना खाया लेकिन 3 दिन तक खाना नहीं खाया, 3 दिन का खाना बच गया। 400 सिपाहियों के साथ था। अब जब 280 सिपाही चले गए तो 120 सिपाही बचे और उनके लिए खाना कितने दिन तक का पर्याप्त है, ये तो निकालना है। तो डी, तो जब इसको निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 400 गुना 3 बटे 120। तो डी बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, 10 दिन। तो जो बचा हुआ खाना है वो उनके लिए 10 दिन तक पर्याप्त रहेगा। 10 दिन तक वो उस खाने का यूज़ कर सकते हैं आराम से। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती है और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ज्ञात करना है कि एक आदमी व एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 2 आदमी काम कर रहे हैं 3 दिन तक, 3 औरत काम कर रही है 4 दिन तक और 6 बच्चे काम कर रहे हैं 6 दिन तक। 4 बच्चे 6 दिन तक। तो इसको हम काटेंगे
दो से दो, 2 दिन 4, 2 × 6, 3 तो ये हो गया 1 आदमी, 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन। अब इसका एलसीएम लेंगे, वही 4, इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, इसकी आएगी 2, इसकी आएगी 1। हमें पूछा गया है कि 1 आदमी, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए हम इसको ले लेते हैं 2 मैन × 3, 3 दिन तक काम करेंगे तो 1 आदमी की जगह हम रखेंगे 4 × 3, 4 दूनी 8, 8 या 24 यूनिट, 24 यूनिट काम है, उसको करेंगे। और इसमें बोला गया है 1 आदमी, 1 औरत और 2 बच्चे। 1 आदमी, 1 औरत, 2 बच्चे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 1 × 4 + 1 × 2 + 2, 4 + 4 8, ये 8 काम करेंगे 1 दिन में। अब तीनों मिलकर काम करेंगे, 1 आदमी, 1 औरत, 2 बच्चे, काम को पूरा करेंगे। 24 काम है, 8 की स्पीड से करेंगे तो ये काम 3 दिन में ही समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 7th। 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। ये 900 ग्राम। और 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। अब खाना तो था इनके पास 50 दिन का, लेकिन 40 दिन बाद छोड़ दिया तो बचा हुआ खाना कितने दिन का है? 10 दिन का। और कितने सिपाहियों ने छोड़ा? 400 सिपाहियों ने। तो 1600 - 400 = 1200। और अब बचे हुए सिपाही कितने दिन पर्याप्त रहे खाना? यदि अब वे प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाते हो, अब 1000 ग्राम खाएंगे और दिन निकालने हैं तो ये दिन 1600 910 ये हो जाएगा 1200 × 1000। 3 और 2 5, 0 से 0 सारी कैंसिल हो जाएगी। तो हम इसको करेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 दिन। तो जो शेष खाना बचेगा वो उनके लिए 12 दिन के लिए पर्याप्त होगा, अगर वे प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाना खाते हों। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। 8वां, किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। 20 दिन बाद 1/4, 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन तक के लिए शुरू में उपलब्ध था। ज्ञात कीजिए कि शुरुआत के दिनों में तक के लिए खाना था, कितने दिनों के लिए खाना था। तो कुछ आदमी थे, कुछ दिन थे, 20 दिन बाद चले गए तो 20 दिन का खाना तो बचेगा उनके लिए। और 1/4 चले गए तो 3/4 लोग बच गए और हमें दिन निकालना है। तो D = D - 20 = 3D/4, 20 = D - 3D/4, तो 20 = 4D - 3D/4, तो D = 20 × 4, D = 80 डेज। तो उनके लिए जो खाना था वो 80 दिन के लिए था। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल देखिए। एक किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। ए बी की सहायता से काम को करता है 4 दिन में। कितना काम करता है?
बचे हुए काम को। काम कितना था? 7 टोटल नहीं, एक इसी काम का 7/10 भाग, एक इसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है। 7/10 भाग 15 दिन में करता है, तो शेष काम कितना हो जाएगा? शेष काम 3/10। बचा हुआ काम वो बी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी, इनकी सहायता से 3/10 काम कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। और ए व बी दोनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे, तो पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए व बी मिलकर। तो पूरा काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा था ना, 4 दिन में कर रहे हैं। और किसी पूरा काम ये है, हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें बोला गया है कि वह पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ए व बी 3/10 काम कर रहे हैं 4 दिन में, 4 दिन में 3/10 काम। अब हम इसको ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, टाइम इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम है हमारे पास 4 और काम ये दिया हुआ है, तो इसको हम कर देंगे 10/3, तो ये हो जाएगा 40/3 दिन में